हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मज़े में? तो अब तक हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर पढ़ लिया था और जो कि हमारा चैप्टर चला था मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर चला था और इंटरेस्टिंग चैप्टर चला था। तो नाम क्या था चैप्टर का? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। कुछ बेसिक टॉपिक क्लियर किए थे कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं किसे हैं। मैंने आपको एटम के बारे में बताया था, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था किस तरह इलेक्ट्रॉन बिहेव करते हैं एटम के अंदर। अगर वो फ्री हो जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो फ्री हो जाते हैं। लेकिन अगर वो स्टैटिक रहता है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता था अगर वो फ्री नहीं करता था, फ्री मूव नहीं करता था। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का है आपके पास, आज हम लोग करते हैं कवर कंडक्टर और आपके पास इंसुलेटर। सभी को हालांकि पता होता है कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, तो फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका इफेक्ट देखेंगे कि कंडक्टर के अंदर अगर कोई भी करंट चलता है, ठीक है, कोई भी करंट फ्लो करता है तो उसका इफेक्ट बाहर की तरफ या आउटर सरफेस पे, सराउंडिंग्स पे क्या होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले हम कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर है आपके पास और एक है इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है, कंडक्टर वो होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जो कि जिसमें से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है, जिसमें से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की बात होती है बच्चा पार्टी, तो हम किसकी बात करते हैं? चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। जब चार्ज फ्लो नहीं होते तो ना ही करंट फ्लो करेगा, ना ही चार्ज फ्लो करा, ना ही करंट फ्लो करेगा, तो क्या हो जाता है? वो कहलाता है क्या? इंसुलेटर, ठीक है। जिसमें चार्ज फ्लो कर जाए, करंट फ्लो हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। जिसमें चार्ज फ्लो ही ना करे और ना ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, उसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। समझ आ गई बात? सिंपल सी बात, दोबारा सुनो। कंडक्टर वो होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें से आपका चार्ज फ्लो कर जाते हैं। जब चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करेगा, वो सारे कंडक्टर होते हैं। और इंसुलेटर कौन से होते हैं? जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं करते हैं और करंट फ्लो भी नहीं करता है, वो सारे क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। समझ आ गई बात? सिंपल सी एग्जाम्पल, अगर मैं कंडक्टर के एग्जाम्पल की अगर बात करता हूँ तो सारे के सारे मेटल्स, जितने भी ऑल मेटल्स, ठीक है, ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं। और कह सकते हैं इसे गुड कंडक्टर भी कहते हैं। और ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम इसे कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वो आसानी से प्रोड्यूस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और सारे के सारे जो इंसुलेटर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स होते हैं। बैड कंडक्टर्स होते हैं किसके? बैड कंडक्टर किसके होते हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ये हमेशा याद रखना, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड बैड कंडक्टर्स होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, कंडक्टर में सारे के सारे मेटल्स, आपका आयरन हो गया, ठीक है, आपका जितने भी आयरन हो गया, आप ले लो, निकेल ले लो, ठीक है, बहुत सारे मेटल्स हैं। जितने भी सारे मेटल्स हैं, आयरन, निकल, आपका जितने भी एलॉयज की अगर बात करते हैं जो कि आयरन से मिलके बनते हैं, वो सारे के सारे आपके कौन से होते हैं? वो सारे आपके कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। लोहा आप ले लो, अगर कोई दरवाजे पे खड़ा होता है, अगर आप लोग हल्का सा भी करंट सप्लाई करते हैं, हमारी बॉडी सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारी बॉडी जो होती है वो कंडक्टर का काम करती है। हमारी जो बॉडी, सबसे अच्छा कंडक्टर है हमारा बॉडी, ठीक है। अगर आप हल्का सा भी हमारे बॉडी में चार्ज फ्लो कराते हो, या सपोज करो कि आप शैतानी कर रहे हो और आपने हल्का सा तार जो घर का तार होता है और उसे बिजली में कनेक्ट कर रखा है और वो हल्का सा नंगा है, हल्का सा आप लोगों ने पकड़ लिया, तो क्या होगा? एकदम से झटका लगेगा, टन 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 टन, आपकी बत्ती जल जाएगी, दिमाग की बत्ती जल जाएगी, जल जाती है ना, तो आप एकदम से हाथ पीछे हटा लेते हो। तो हमारी बॉडी सबसे अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर इंसुलेटर की बात करें, जितने भी सारे नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी सारे आपके नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, एग्जाम्पल अगर बात करते हैं डायमंड, ठीक है, नॉन मेटल आपके पास डायमंड हो गया। और आपके पास जितने भी ग्रेफाइट में, आपका अगर ग्रेफाइट की बात करता हूँ, ग्रेफाइट को ज़्यादातर आपका ये गुड कंडक्टर होता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ये ग्रेफाइट को। और अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करता हूँ, सेमीकंडक्टर्स वैसे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वो हायर क्लासेस में जाता है। सेमीकंडक्टर में आपका
जर्मेनियम का यूज़ किया जाता है और सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है। पहले वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते रहते हैं तो वो कंडक्टर बन जाते हैं। मतलब वो एक मेटलियोइड्स मान लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पहले वो इंसुलेटर का काम करेंगे और जब हम उसे टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं, किसको, एक सिलिकॉन होता है एक जर्मेनियम होता है, ये याद रखना। सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका सेमीकंडक्टर में यूज़ करते हैं। वो इंसुलेटर का भी काम करते हैं और किसका काम करते हैं, कंडक्टर का भी। अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है कि कौन से ऐसे मटेरियल, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इंसुलेटर का कब काम करेंगे और कंडक्टर की तरह कब काम करेंगे, वो कब काम करेंगे, जब वो ऐसे रखे हुए होंगे, अलग सेपरेट रखे होंगे, आइसोलेट करके रखे होंगे, तो वो आपका इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। लेकिन जैसे ही आप लोग उस मटेरियल को, सिलिकॉन को और जर्मेनियम को टेम्परेचर प्रोवाइड कर दोगे, हाई टेम्परेचर से उसे प्रोवाइड करते रहोगे, तो वह एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करेंगे, वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। ठीक है, तो है नहीं आपकी, फिर भी मैंने आपको नॉलेज देने के लिए बता दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। हमारे पास चलो ग्रेफाइट हम लोग लिखते हैं क्योंकि गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ पर अगर हम डायमंड की बात करते हैं और जितने भी सारी गैसेस होती हैं उनकी बात करते हैं, वो सारे नॉन मेटल्स होते हैं गैसेस आपकी, वो सारे। और यहाँ लिख सकते हैं गुड, लिख सकते हैं लकड़ी, ठीक है, और ड्राई एयर कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपके पास वो हो जाता है क्या, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो हम लोगों ने यहाँ दोनों टॉपिक कवर करे हैं, कौन कौन से, कि आपके कंडक्टर वो होते हैं जो कि आपके गुड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, आसानी से चार्ज फ्लो कर देते हैं, करंट को आसानी से फ्लो कर देते हैं। सारे के सारे मेटल्स आपके क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर का मतलब क्या, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता तो इसमें भी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। वो सारे के सारे कौन से होते हैं, इंसुलेटर। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, सारे नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो सारे इंसुलेटर्स होते हैं। डायमंड हो गया, वुड हो गया, और ड्राई एयर, सूखी, ड्राई मतलब सूखी हुई एयर जो होती है आपके पास, वो आपके पास क्या काम करेगी, वो एक इंसुलेटर की तरह काम करेगी। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं हम लोग, ठीक है। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड आप किस में यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर देखा है आप लोगों ने, फायर एक्सटिंग्विशर जो कि फायर को बुझाने का काम करता है, ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास ड्राई CO2 भी होती है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो ये आपके पास कंडक्टर हो गया, आपके पास इंसुलेटर हो गया। दूसरी बात, ये बात याद रखना कि आपके पास एक डिस्टिल वाटर होता है, एक सॉल्ट वाटर होता है। जो डिस्टिल वाटर होता है वो बैड कंडक्टर होता है, हमेशा याद रखना, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है डिस्टिल वाटर। क्यों होता है वो मैं डिस्कस करूँगा अभी। डिस्टिल वाटर जो होता है वो आपके पास क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन सॉल्ट वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऐसा क्यों होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी हम आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो हम लोगों ने बात की थी चार्ज के दौरान प्रोड्यूस होती है ना, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, चार्ज के दौरान होती है। अब वो चार्ज कौन से होते थे, एक पॉजिटिव होता था, एक नेगेटिव होता था। तो यहाँ पर क्या होता है, जब पानी की बात होती है तो वो चीज़ हम आयंस में बात करते हैं, किससे बात करते हैं, आयंस में, आयंस, ठीक है, आयंस में बात करते हैं। आयंस में कौन से होते हैं, ये भी आपके पास पॉजिटिव आयंस होते हैं और कौन से होते हैं, नेगेटिव आयंस, ठीक है। जब कोई भी सॉल्यूशन में आप लोग या तो एसिड डालोगे या सॉल्ट डालोगे तो वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, वो मतलब पॉजिटिव में ब्रेक डाउन हो जाता है और नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर मैं सॉल्ट की बात करता हूँ तो सॉल्ट आपको जो आप खाते हो सॉल्ट, वो कौन सा सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, कौन सा सॉल्ट, जो आप नमक खाते हो उसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। जब इसे पानी में डाला जाता है ना तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, या फिर कह सकते हैं हम इसे, ये आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। और आयंस मैंने आपको बताया पॉजिटिव है, आपके पास क्या है, नेगेटिव आयन है। तो ये किस में हो जाता है, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ठीक है, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव, ये दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर मैं, ये तो आपके पास क्या है, सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट है। अगर मैं एसिड की बात करता हूँ, एसिड की बात करता हूँ, एसिड को अगर मैं H2SO4 ले लेता हूँ, ठीक है, H2SO4 होता है आपके पास हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं इसे हम लोग, ठीक है। तो
सल्फ्यूरिक एसिड का नाम देता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके पास एसिड होता है। ऐसे बहुत सारे हैं आपके पास, H2SO4 है, अभी HCl भी आपके पास, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो जब पानी में डाला जाता है ऐसे, जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है एसिड को, कुछ ड्रॉप डाली जाती है, यानी कि पूरा का पूरा पलटन डाल दिया, कुछ ड्रॉप्स 5-6 ड्रॉप्स डाली जाती है ज़्यादा पानी में, ताकि वो इलेक्ट्रोलिसिस से काम करे। वो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, एसिड को जब पानी में डाल दिया जाता है, ये भी आयन से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वो क्या हो जाता है, H2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। ये भी आगे पॉजिटिव में ब्रेक डाउन हुआ, ये भी किस में ब्रेक डाउन हुआ, नेगेटिव में ब्रेक डाउन हुआ, आयन से ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर मैं HCl की बात करता हूँ, पानी में डालने के बाद ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये देखो, सॉल्ट डाला, एसिड डाला, ठीक है, सॉल्ट डाला और एसिड डाला, यही सॉल्ट आपका बेसिक भी होता है, ठीक है, इसे हम बेसिक भी कहते हैं, क्योंकि आपके पास NaCl जो होता है वो बेस होता है, बेसिक होता है, तो हम इसे NaCl को उसमें भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ देखो, जब आपने सॉल्ट डाला तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास NaCl है, और NaCl किस में डिसॉल्व हो गया, ये आपके पास डिसॉल्व हो गया पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में। ये किसे ब्रेक डाउन हो गया, 2H2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव में एसिड भी। इस वाले एसिड की बात करिए, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो गया। कभी भी हमेशा बच्चा पार्टी याद रखना कि कभी भी जब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना होता है पानी में, ठीक है, या तो पानी सॉल्ट होना चाहिए, सॉल्ट वाटर होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, या फिर वो एसिड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके चार्ज डिवाइड होंगे, या चार्ज डिवाइड हो रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जब चार्ज डिवाइड हो जाएंगे या फिर आयंस में कोई कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो ही आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। मेरी बात दोबारा सुनो, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी लिक्विड में आपका तभी फ्लो करेगा जब किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स, जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अगर आयन से ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। बेसिक पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, इसे नेक्स्ट क्लास में मैं इसे डिटेल में भी कवर अप करूँगा, ठीक है। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल्स आयंस में ब्रेक डाउन, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, कौन से आयंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, तभी आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बात क्लियर है। यही कारण है जब हम डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, प्योर वाटर लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर, यही कारण है डिस्टिल्ड वाटर या फिर प्योर वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें आयंस में कोई भी ब्रेकअप नहीं होता है, आयंस नहीं होते हैं उसमें। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि डिस्टिल्ड वाटर में आपका इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं फ्लो किया करता है, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, इसी वजह से डिस्टिल्ड वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी वजह से डिस्टिल्ड वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात क्लियर है। और अगर एसिड की बात करते हैं हम लोग, सॉल्ट की बात करते हैं, कुछ बेस होते हैं, अगर उनको मैं उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराता हूँ लिक्विड में से, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो कंपाउंड पानी में डाला गया उसके मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब आयन से ब्रेक डाउन होगा तो आपका इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसकी एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे तसल्ली से, पहले आज हम लोग ये समझ लेते हैं। समझ आ गया बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल तरीका है। अगर कोई भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स आयन से ब्रेक डाउन हुए तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, अगर नहीं हुए तो नहीं करेगा। किस में नहीं होते, डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होते, किस में होते हैं, सॉल्ट में होते हैं, एसिड डाला आप लोगों ने, कोई बेसिक डाला आप लोगों ने, तो ही वो हो जाते हैं। अब सवाल ये भी पैदा होता है, कई सारे बच्चों को दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि जो रेन वाटर होता है वो तो डिस्टिल्ड वाटर होता है रेन वाटर, मतलब आप पी सकते हो अच्छे से पानी को, साफ प्योर वाटर होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है बच्चा पार्टी, जब भी इलेक्ट्रिक, अगर इसका रीज़न मैं देना चाहता हूँ तो हमेशा रीज़न याद रखना, जब भी आपके पास ऊपर से पानी बरसता है तो वो धरती पर आता है, ठीक है। जब धरती पर आ रहा होता है तो उसके साथ साथ कुछ गैसेस आ रही होती हैं। कौन कौन सी गैसेस हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस आ रही होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस आ रही होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस CO2 SO2 गैसेस, ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड और ये होता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये पानी में डिजॉल्व होती है ना गैसेस CO2 और SO2, तो एक कार्बोनिक एसिड का नाम बना देती है। जब वो पानी में डिजॉल्व होती है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जितनी भी आपके पास गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जब वो वाटर में डिजॉल्व होती हैं, वाटर में डिजॉल्व होती हैं तो वो कार्बोनिक एसिड बना देती है। क्या बना लेती है? कार्बोनिक एसिड बना लेती है। जब कार्बोनिक एसिड बन गया, एसिड बन गया, अब एसिड बन चुका है कार्बोनिक, तो वो किससे ब्रेक डाउन हो जाएगा? पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस से ब्रेक डाउन हो जाएगा। एसिड सारे के सारे आपके पॉजिटिव आयन से ब्रेक डाउन हो जाते हैं और नेगेटिव आयन से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब ये एसिड बन चुका है तो इसका मतलब क्या? आयन से ब्रेक डाउन हुआ तो आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता है। यही कारण है कि प्योर वाटर, जब रेन वाटर होता है वो प्योर तो होता है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है धरती पर तो वो साथ साथ गैसेस को भी लेके आ रहा होता है। कौन कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है। बात क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, इसे बार बार रिपीट करके देखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मज़ा भी आएगा और समझिए इस चीज़ों को कि हमारे जो सराउंडिंग्स में, हमारे जो यूनिवर्स में ऐसे कैसे होता है, ठीक है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।